जाम शोरों के करीब ट्रक ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा। हादसे में 16 अफराद जान से गए, 28 अफराद जख्मी। अस्पताल में जेर इलाज। ट्रक में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। एसएसपी जाम शोरों जफर सदीक के मुताबिक ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिरा। ट्रक बलोचिस्तान के इलाके दरेजी से बदीन जा रहा था। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बदीन के गाँव राजू खानी से है। वज़ीर आला सिंध का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कोल्ही बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। घोटकी में खानपुर महर के करीब कोराई बरादरी पर मुसल्लह अफराद का हमला। 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। 2 थानों में हदबंदी के तनाज़े के बाइस पुलिस जाए बपुआ पर ना पहुंची। एसएचओ खानपुर महर के मुवाक़े पर पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को जो है वो इतराज़ात हैं। ये जुलाई की जो मीटिंग है वो एक मशावरती इजलास ही था और ये इसके ऊपर मशावरती हो रही थी। इस वक्त भी ये उसी फेज़ में है। कौमी सतह के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर कौमी कंसेंसस के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहरों की मंजूरी नहीं दी, एतराज़ क्यों किया जा रहा है? सिंध में कुछ लोगों ने माहौल सख्त करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है। वज़ीर आज़म की तुर्की से वापसी के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तफाक राय हो जाए तो CCI इजलास भी बुला लेंगे। प्री मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि तकनीकी मामला है। यह इल्ज़ाम गलत है कि सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं। सईद गनी बोले आइन का हुक्म है, CCI इजलास हर 3 माह बाद बुलाना है। ये क्या बात हुई कि जब इत्तफाक होगा तो CCI का इजलास बुलाया जाएगा। निगरां दौर में एक्निक से 6 किनाल्स की मंजूरी ली गई। हमारी हुकूमत ने खतूत लिखे, हर फोरम पर आवाज़ उठाई। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा पानी की तकसीम का मसला इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। हर सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफ़क़ कराया। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहते हैं सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने काला बाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तफाक़ राय से हल किया जाए। JUI ने मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उसमें उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं कोई सवाल भी पूछ लूँ तो वो तौहीन हो जाती है। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा सिंध ने केनाल का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया। सिंध ने गंदम का असल इशू छुपा लिया। क्या सिंध के किसानों ने गंदम नहीं लगाई? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी? पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है। गिरेबान में झांके, किसान के नाम पर सियासत न करें। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी PTI का विजन करार दे दिया। कहा बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले वफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सवाल किया बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला? मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। बात स्पीकर साहब ने बड़ी क्लियर की। इस बिल को खान साहब जब फैसला करेंगे तो तभी जाके हमारे स्पीकर साहब ने ये बताया
کہ تبھی جا کے جو ہے اس کو ہم کنسیڈریشن پہ لیں گے۔ کے پی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز بل پر بریفنگ بے نتیجہ ختم۔ اسپیکر نے بل کو بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے مشروط کر کے بریفنگ ختم کی۔ بیشتر ارکان غیر حاضر، حکومتی ارکان کا بھی بل پر اختلاف۔ محکمہ معدنیات کے حکام ضم اضلاع کے ارکان کو مطمئن نہ کر سکے۔ وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں۔ وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت کبھی اپنے اختیارات وفاق کو نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ سب سے زیادہ سرمایہ بھیجوانے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں بھرپور شرکت حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ کہا حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں بڑا پیکج دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولتوں سے متعلق پیش رفت، حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ یو اے کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے اعزاز میں دفتر خارجہ میں استقبالیہ۔ اسحاق ڈار نے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ شیخ عبداللہ نے کہا پاکستان دل کے قریب ہے، یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، لاجسٹک شعبوں میں تعلقات چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امارات بہت سے منصوبوں پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات چین اور امریکہ کے بعد پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہے، جو خوشائن ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں MD-IMF کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی جانب سے اصلاحات کے عمل کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور وزیر اعظم کی جانب سے IMF سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کاروباری شخصیات اور رہنماؤں کے ساتھ زہرانے پر ملاقات کی۔ ملاقات US پاکستان بزنس کونسل کے تعاون سے US چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوئی۔ وزیر خزانہ نے شرکاء کو پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں کے بارے میں آگاہ کیا اور ٹیکس نظام، توانائی، سرکاری ملکیتی اداروں اور نجکاری کے شعبوں میں اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ PSL کا سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام۔ مشکل وکٹ پر کراچی کے شیروں نے 148 رنز کا ہدف 3 گیندیں قبل 8 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر نے 7 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ خوشدل شاہ 23 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ حسن علی نے وننگ شاٹ کھیلا۔ پشاور زلمی کی طرف سے کپتان بابر اعظم نے 46 اور حارث نے 28 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ اور عباس افریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر خوشدل شاہ پلیئر آف دا میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز نے 2 قیمتی پوائنٹ حاصل کر لیے۔ ٹاپ 4 میں جانے کا راستہ آسان ہو گیا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا پشاور زلمی کے لیے بہت اچھا ہے کہ بابر اعظم فارم میں آ گئے۔ کامران اکمل نے خوشدل شاہ اور عباس کی بالنگ کو سراہا۔ بولے مشکل صورتحال میں کنگز نے اچھا کم بیک کیا۔ شرمیلا فاروقی بنی مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا۔
मुस्तफ़ा चौधरी बने राना सनाउल्लाह। आदि ने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस, अकबर एस बाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती की झूठी इतला देने वाला शहरी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक शहरी ने 5 लाख रुपए डकैती की झूठी इतला दी थी। शहरी ने वालिद से 5 लाख रुपए का नुकसान छुपाने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया था। मुलजिम से रकम बरामद। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा ने आज बाइकआउट का ऐलान किया था। असातिज़ा नए चेयरमैन तालीमी बोर्ड की तकर्री के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इम्तिहानात में ताख़ीर से मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले मुतासर होने का खदशा। प्लेटफार्म हम तश्कील दे रहे हैं मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से। 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुजाहरा भी होगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू, गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तफाक। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम जमातों को दावत दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ने कहा, लोग कह रहे हैं फलां क्यों नहीं गया, फजलुर रहमान क्यों नहीं गया। जिहाद में सियासी और माली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मौलाना से तमाम उमूर पर बात, मसला फ़लस्तीन सर फहरिस्त था। नए इलेक्शन हमारा मुतालबा नहीं, फॉर्म 45 पर फैसला होना चाहिए। अमेरिका में डिजिटल ट्रक के जरिए भारत के खिलाफ कश्मीरियों की आगाही मुहिम। 78 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हक़ खुद इरादियत की करारदाद की याद दहानी कराई गई। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान कहते हैं, कश्मीरियों से किया गया हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ताज हैदर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस। चेयरमैन PP ने कहा, ताज हैदर आखिरी सांस तक जमहूरी नजरिए पर कारबंद रहे। उनकी खिदमत हमारी तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब है। मारूफ शेफ जाकिर हुसैन कुरैशी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज जामे रशीदिया मलीर में अदा की जाएगी। तदफीन सऊदाबाद कब्रिस्तान में होगी। जाकिर हुसैन कुरैशी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। अमेरिका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 1 माह कबल वतन वापस आए। उम्र 57 बरस थी। शेफ जाकिर ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कामयाब प्रोग्राम्स किए। और पोप फ्रांसिस का इंतकाल कैसे हुआ, वेटिकन हुकाम ने तफसीलात जारी कर दी। वेटिकन हुकाम के पोप फ्रांसिस का इंतकाल फॉलेज के बाद दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। पोप मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की मौत नमूनिया की वजह से नहीं हुई। पोप फ्रांसिस फॉलेज के बाद कोमा में चले गए थे। पोप ने बगैर किसी सजावट के फ्रांसिस्कन के नाम के साथ तदफीन का कहा था।